जब कभी भी नर्सिंग एग्ज़ाम्स की बात आती है तो सभी एस्पिरेंट नर्सिंग सब्जेक्ट्स को मन लगा के पढ़ते हैं, लेकिन वो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स को मिस कर देते हैं, जिससे जो इजी पार्ट था वो उनका रह जाता है और सिलेक्शन में कहीं ना कहीं रुकावट आती है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे एक बैच जो मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस पर स्टार्ट होगा, नॉन नर्सिंग बैच। और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश। कुछ नर्सिंग एग्जाम्स, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है और उसके अंदर स्कोर करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके का सिलेबस होता है और कौन कौन से एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ पर नर्सिंग में इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज जितेंद्र जांगेड़। आई हैव completed BTech in mechanical engineering and I have also done masters in English literature, and I have been teaching English for more than 6 years at various online and offline platforms. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश के कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर हम स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें तो कम से कम टाइम में इंग्लिश के सेक्शन को हम कवर भी कर सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम उन एग्जाम्स की बात कर लेते हैं जहाँ पर इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है। सबसे पहले कुछ नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम जैसे SGPGI, KGMU, RML, DSSS और नोट सेट के अंदर इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो नोट सेट एग्जाम होगा उसके अंदर एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट तो है। अगर हम इसको कवर करते हैं तो बाकी एग्जाम्स के लिए भी हमारी इंग्लिश तैयार होती है। इसके अलावा RSM SSB CHO जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर इंग्लिश का एक बहुत भारी वेटेज होता है। इंग्लिश आपके सिलेक्शन में बहुत क्रूशियल रोल रख सकता है वहाँ पर। इसके अलावा स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में भी इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है। तो इतने सारे एग्जाम्स में इंग्लिश आती है, तो आपको इंग्लिश को एक बार पढ़ के छोड़ देना है। तो जो हमारा नॉन नर्सिंग बैच होगा वो 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के ऐप के ऊपर। वहाँ पर हम कंप्लीट लाइव क्लासेस करेंगे। इसके अलावा आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बात करें सिलेबस की तो कॉमन ही सिलेबस लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले अब देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। ग्रामर के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अलावा एक्टिव, पैसिव और इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो हमें स्पॉटिंग एरर्स के अंदर लगभग सारी ग्रामर का ही बेसिक ओवरव्यू लेना होता है। तो हम सारी ग्रामर वहाँ पर पढ़ेंगे जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हो सकते हैं। इसके अलावा वोकेब वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड्स और स्पेलिंग करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो वोकेब और ग्रामर लगभग सभी में आता है, तो हमें ये तो एक बार कंप्लीट देखना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ पर पैसेज, इसके अलावा PQRS जिसके अंदर सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर कोई पैराग्राफ होता है उसको रीअरेंज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ज़्यादातर नर्सिंग एग्जाम्स में ये तीन ही पार्ट होते हैं जो पूछे जाते हैं, ग्रामर, वोकेब और कॉम्प्रीहेंशन। टॉपिक्स की हमने डिटेल में बात की है कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। बात करें राइटिंग सेक्शन और फोनेटिक्स की, तो जो हमारा DSSS का एग्जाम या कुछ और एग्जाम जहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा फोनेटिक्स वाला पार्ट भी कभी कभी आता है, तो वो भी हम कवर करेंगे लिमिटेड क्लासेस के अंदर। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश का बेसिक हमें आना चाहिए कि किस तरीके से हमें स्पोकन इंग्लिश जैसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, इसके अलावा कुछ लिसनिंग एक्सरसाइजेस, लिसनिंग प्रैक्टिस, वो भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो कोर्स की बुक्स है उसको पढ़कर कैसे समझ सकते हैं, किस तरीके से आप रिपोर्ट बना सकते हैं, उन सभी की भी बात करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश को एक बार पढ़ें और इतने सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएं, तो इस बैच को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर। थैंक यू।